हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 15 बजटरी कंट्रोल का और 15-16 आज कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर का। सीएमए इंटर बजटरी कंट्रोल हम स्टडी क्या कर रहे हैं, सीएमए इंटर बजटरी कंट्रोल। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन 15 में क्या है, आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखिए यहाँ पे 3 articles X, Y, Z are produced in a factory. They pass through the two cost centers A and B. From the data furnished, compile a statement for the budgeted machines utilization in both the centers. Sales budgets for the year आपको दिया हुआ है। सेल्स बजट कितना दिया हुआ है, एनुअल बजट सेल्स आपको एक साल का ये है। तो आपका अगर 12 से डिवाइड कर दीजिएगा तो पर मंथ निकल जाएगा, तो ये 400 हो जाएगा और ये 2400 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 पर मंथ हो जाएगा। इसका भी ये नहीं होगा। तो एनुअल बजट सेल दिया है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट क्या था, 600, 300, 800। इन्होंने क्या बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक में क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ 2 मंथ सेल। इक्विवेलेंट ऑफ 2 मंथ सेल का मतलब होता है कि 1 मंथ का सेल ये है तो 2 मंथ का कितना हो जाएगा, 2 × 400 दैट इक्वल टू 800। यहाँ पे 1 मंथ का 200 है तो 2 × 200 दैट इक्वल टू 400, 2 × 200 दैट इक्वल टू 400। ये आपकी क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। मशीन आवर्स पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, पर यूनिट, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मशीन आवर चाहिए, 30 और यहाँ पे 70। वाई तो ये 200, 100, जेड प्रोडक्ट 30 और 20। टोटल नंबर ऑफ मशीन्स आपका कितनी है, 284 है, 256 है। टोटल वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द ईयर, वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग एक साल में एक मशीन कितना काम करता है, 2500 पर मशीन आवर्स काम करता है। 2500 एक मशीन काम करता है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे बताना है द पास टू द 3 सेंटर्स, 2 कॉस्ट सेंटर्स ए एंड बी। द डाटा फर्निश कंपाइल द स्टेटमेंट द बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन ऑफ द बोथ द सेंटर। मैंने कितनी मशीन दोनों सेंटर में यूटिलाइज होगा वो बताना है, कितना मशीन दोनों सेंटर में यूटिलाइज होगा वो बताना है, कॉस्ट सेंटर में यूटिलाइज होगा। ठीक है ना बेटा। तो आपको सबसे पहले कॉस्ट सेंटर हमारे पास यहाँ पे है, तो हम कितनी प्रोडक्ट बनानी है, 4800 बनानी है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सेल करना है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन बजट निकालेंगे हम, प्रोडक्शन बजट निकालेंगे। बजट किसका, एक्स वाई जेड का। तो हमारे पास सेल्स कितनी है, यहाँ पे देखिएगा 4800, 2400, 2400। ये आपका एनुअल सेल हो गया, एनुअल सेल। ठीक है ना। अब एनुअल सेल के बाद हम क्या करेंगे, ऐड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 800 ऐड करेंगे, यहाँ पे 400 ऐड करेंगे, यहाँ पे 400 ऐड करेंगे। तब हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5600 हो जाएगा, यहाँ पे 2800 हो जाएगा, यहाँ पे 2800 हो जाएगा। माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे -600, -300, -800। तो प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रिक्वायर टू प्रोड्यूस, प्रोडक्ट रिक्वायर टू प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, प्रोड्यूस कितना करना पड़ेगा, यहाँ पे 5000, यहाँ पे 2500, यहाँ पे 2000 प्रोडक्ट रिक्वायर करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करने का पड़ेगा, ये सेल टारगेट को मीट करने के लिए। अब क्या होगा, हमें उतना प्रोड्यूस करने के लिए कितनी आपको यहाँ पे बोला है मशीन आवर रिक्वायर्ड होना चाहिए, कितना मशीन आवर रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक कॉस्ट सेंटर में कितनी मशीन आवर रिक्वायर्ड होना चाहिए, उसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब वर्किंग नोट क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ मशीन
आवर required machine hour required for प्रोडक्ट्स। अब देखिएगा हमारे पास 3 टाइप की प्रोडक्ट है। कॉस्ट सेंटर क्या है? कॉस्ट सेंटर यहाँ पे एक ए है और एक हमारे पास कॉस्ट सेंटर क्या है? बी है, दूसरा कॉस्ट सेंटर बी है। अब सुनिए, 2 कॉस्ट सेंटर है। इस कॉस्ट सेंटर में आपको टोटल क्वेश्चन में क्या करना है कि मशीन आवर कितना चाहिए। तो प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, तो कॉस्ट सेंटर ए में आप देखिएगा 3230 चाहिए, 3200 आवर चाहिए, फिर यहाँ पे 30 चाहिए। हम कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं? 5000, 2500, 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्यों इतनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है? एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 30 आवर्स लगता है। इतनी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करनी है, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में 30 आवर्स लगता है। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1,50,000 हो जाएगा, 1,50,000, ठीक है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 लाख हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपको 60,000 हो जाएगा, 60,000। अब यहाँ पे आपको 3 2 जा 6, यहाँ पे 15। अब देखिए ये आपका हो गया, ये टोटल मशीन आवर चाहिए कॉस्ट सेंटर ए के लिए। अब उसी तरह बी के लिए कितना चाहिए? बी के लिए कितना टाइम है? 70, 100 और 20। तो यहाँ पे 70, 100 और 20, यहाँ पे 5000 प्रोड्यूस करनी है, यहाँ पे 2500 प्रोड्यूस करनी है, यहाँ पे 2000 प्रोड्यूस करनी है। तो कितना? अब देखिए एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 70 आवर चाहिए, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 70 आवर चाहिए। अब हमारे पास 5000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है तो 3,50,000 आवर्स चाहिए आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना होगा? 2,50,000 आवर्स हो जाएगा यहाँ पे, 2,50,000। यहाँ पे कितना होगा? 440,000 आवर्स चाहिए। अब उन्होंने कहा कि आपको सबसे पहले इतना घंटा चाहिए, तो कितनी मशीन की रिक्वायरमेंट होगी? तो मशीन की रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक अलग सा बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ मशीन रिक्वायर्ड, कैलकुलेशन ऑफ मशीन रिक्वायर्ड फॉर एक्स वाई जेड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर है ए, दूसरी कॉस्ट सेंटर हमारे पास कौन सा है? कॉस्ट सेंटर जो है बी है, दूसरा कॉस्ट सेंटर बी है। अब वो प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन सी है? एक एक्स है, दूसरा वाई है, तीसरा जेड है। अब आप देखिए यहाँ पे 1,50,000 है यहाँ पे, तो यहाँ हम लिखेंगे 1,50,000 मशीन आवर चाहिए। और एक मशीन कितने आवर्स दे सकता है? एस्टिमेटेड 2500 आवर्स पर मशीन काम कर सकता है ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में कितनी मशीन कितना काम कर सकता है? 2500। तो आप क्या करेंगे? 2500 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। दूसरे केस में कितना चाहिए था? 5 लाख, तो 5 लाख को आप 2500 से डिवाइड कर देंगे। तीसरे कितना? 60,000, 60,000 को 2500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2500 आवर्स काम करता है एक मशीन, 1,50,000 चाहिए, तो कितना होगा? ऐसे ही होगा ना। तो अब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,50,000 डिवाइड 2500।
आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 मशीन चाहिए, 60 मशीन। यहाँ पे आपको 5 लाख है, डिवाइड 2500, तो आपका हो जाएगा 200 मशीन चाहिए। यहाँ पे 60,000 है, डिवाइड 2500 करेंगे तो 24 मशीन चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ मशीन यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मशीन, तो आपको हो जाएगा यहाँ पे 284 मशीन हो जाएगा, 284। उसी तरह यहाँ पे कॉस्ट सेंटर बी में 3,50,000, 2,40,000, 3,50,000, 2,50,000, यहाँ पे 40,000 चाहिए, इतना आवर्स चाहिए। एक मशीन कितना काम कर सकता है, 2500 काम कर सकता है, 2500 काम कर सकता है, 2500 काम कर सकता है। तो आपको यहाँ पे इक्वल कितना होगा बताइएगा आप, तो 3,50,000 डिवाइडेड बाई 2500, तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा यहाँ पे 140। यहाँ पे 2,50,000 डिवाइडेड बाई 2500, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 40,000 डिवाइडेड बाई 2500, तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 256 मशीन हो जाएगा, 256 मशीन यहाँ पे मशीन हो जाएगा। अब यही आपको निकालना था कि कितना मशीन चाहिए आपको, 284 कितनी मशीन चाहिए वो XYZ प्रोड्यूस करने के लिए, आपको यही क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर से क्वेश्चन में आपको समझाता हूँ, उसके बाद आप समझिएगा इन्होंने क्या लिखा। देखिएगा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 3 आर्टिकल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, XYZ आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री, दे पास टू द 2 कॉस्ट सेंटर A, कॉस्ट सेंटर B, फ्रॉम द डाटा फर्निश्ड कंपाइल्ड द बजटेड मशीन यूटिलाइजेशन इन बोथ द सेंटर्स, बोथ सेंटर में कितना। यहाँ तो ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है सिर्फ प्रोडक्शन के लिए, कितना प्रोडक्शन करेंगे उसके लिए। मशीन आवर्स पर यूनिट ऑफ प्रोड्यूस, एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कॉस्ट सेंटर ए में, कॉस्ट सेंटर बी में। दूसरी बात है टोटल मशीन नंबर ऑफ मशीन्स यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल वर्किंग आवर्स ड्यूरिंग द ईयर एस्टिमेटेड टू बी 2500 आवर्स पर आवर। तो आपको पूछा गया है कि कितनी मशीन आवर चाहिए, मशीन कितने नंबर ऑफ मशीन आपको कितना चाहिए, नंबर ऑफ मशीन। तो नंबर ऑफ मशीन का प्रोडक्शन आपका ये बजट है, ठीक है ना बेटा। तो उतनी मशीन हमें चाहिए जो कि मैंने बताया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोडक्शन निकाला, यहाँ पे XYZ के लिए कितना आवर्स चाहिए, ठीक है। तो इसका 3 स्टेप है, एक तो आपका प्रोडक्शन बजट निकालना पड़ेगा, दूसरा है आपको कितना आवर्स चाहिए, आवर्स बजट निकालना पड़ेगा, तीसरा आपको नंबर ऑफ मशीन निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और थोड़ा ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 16, द मंथली बजट्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऑफ द कंसर्न फॉर द 2 लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज वेर एज फॉलोज। मंथली बजट्स है, अब ये 60% पे दिया हुआ है, ये 100% पे दिया हुआ है। अब सुनिएगा, आपसे पूछा गया इंडिकेट व्हिच आइटम्स ऑफ द फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। अब तो फिक्स तो एकदम आसान है निकालना, फिक्स कितनी है, तो जिसमें दोनों में 60% पे भी उतना ही कॉस्ट हो और 100% पे भी उतना ही कॉस्ट हो। तो आपका यहाँ पे जो इंश्योरेंस है दोनों में सेम कॉस्ट है, तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। डेप्रिसिएशन में है दोनों में सेम है, तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। अब ये दोनों आपका फिक्स्ड है, ये दोनों आपका क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है। फिक्स का नेचर क्या होता है, ईच प्रोडक्शन एक्टिविटी लेवल पे आपका क्या होता है, सेम होता है। ईच प्रोडक्शन एक्टिविटी लेवल पे हमारा क्या होता है, कॉस्ट सेम होता है। दूसरी बात है, आपको बोला गया है कि आपको सेमी वेरिएबल निकालिए। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ये 60% है तो 100% पे कितना होगा, तो 100% पे निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 600 डिवाइडेड बाई 60%, ये आपको 1000 है, 1000 आ गया तो 100% 1000, तो ये आपकी वेरिएबल हो जाएगी।
वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1200, आपको 60% करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा, तो ये भी आपकी वेरिएबल हो जाएगा। ये 900 डिवाइडेड बाई 60% करोगे तो 900 डिवाइडेड बाई 60% करोगे, 900 डिवाइडेड बाई 60% करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। तो ये आपका वेरिएबल है। मैंने कहने का मतलब आपको 100% कैपेसिटी पे आपको 60% पे ये कॉस्ट है, 60% पे ये कॉस्ट है, तो 100% पे ये आ रहा है तो इसका मतलब वेरिएबल है। 60% पे ये कॉस्ट है, 100% पे ये आ रहा है तो वेरिएबल है। 60% पे ये है तो ये 100% पे आ रहा है तो वेरिएबल है। अब क्वेश्चन है कि यहाँ दूसरा पावर एंड फ्यूल, तो पावर और फ्यूल में हम क्या करेंगे, पावर एंड फ्यूल में अगर सपोज कीजिए 60, यहाँ पे 60% निकालेंगे तो आपका 100% आएगा। तो ये क्यों करते हैं ऐसे, उसका लॉजिक क्या है, ये आपको लॉजिक क्या है ऐसे करने का। 60% पे खर्च आपका कितनी है, 1600 रुपया है, तो 1% पे कितना होगा, 60% इंटू 16 60,000 यूनिटी। और 100% पे कितना होगा, यहाँ पे 1600 इंटू 60% इंटू 100%, दैट इक्वल टू 1600 0.60 इंटू 1। तो ये आपको ऐसे निकालते हैं 100%। 100% का मतलब 1, तो यहाँ पे 100% का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कैसे लेंगे, 1600 डिवाइडेड बाई 0.6 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2666.67 ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पावर का जो खर्च है, ये 16% पे तो 1600 है, तो होना चाहिए 100% पे 2667, लेकिन है 2000, यह है कितना, 2000 है। तो इसका मतलब ये क्या है, सेमी वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल है, दिस इज द सेमी वेरिएबल। तो इसका मतलब बजटेड प्रोडक्शन यूनिट ये 60,000 है, ये 600 है, ये 1000 है। वेजेज आपको क्या है, वेरिएबल है। कंज्यूमर स्टोर्स क्या है, वेरिएबल है। मेंटेनेंस क्या है, वेरिएबल है। पावर एंड फ्यूल क्या है, सेमी वेरिएबल है, ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन उन्होंने कैसे किया हुआ है देखिएगा। यहाँ पे फिक्स डेप्रिसिएशन लिख दिया है क्योंकि सेम कॉस्ट है। वेजेज वेरिएबल मान लिया गया है। सेमी वेरिएबल मेंटेनेंस एंड पावर एंड फ्यूल को यहाँ पे उन्होंने कहा कि सेमी वेरिएबल में चेक कर लेता हूँ। मेंटेनेंस तो हमारे पास आया था, मेंटेनेंस में पावर में तो हमने कहा था कि भाई ये सेमी वेरिएबल है। मेंटेनेंस हम कंज्यूमर स्टोर्स हमने कहा था कि ये वेजेज आपका वेरिएबल है और ये आपका। अब मैंने इसको नहीं चेक किया, तो मेंटेनेंस आपको कैसे चेक करेंगे, मेंटेनेंस तो 1100 है 60% पे, तो 0.6, तो 100% पे कितना होगा, तो 100% का मतलब 1। तो आपको 1100 डिवाइडेड बाई 0.6, तो ये आपको आ रहा है कि 1833.33 आ रहा है। जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, मेंटेनेंस का 1500 दिया है, यहाँ पे 1500 दिया है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये आपको वेरिएबल नहीं होगा, ना ही ये फिक्स होगा, ठीक है ना। तो आपको जब वेरिएबल कब होता है, जब आपका पर यूनिट कॉस्ट आपका सेम होता है तो वेरिएबल होता है। अब पर यूनिट कॉस्ट सेम होता है लेकिन टोटल में चेंज होता है, ठीक है ना। अब मैं इसको लिखा देता हूं मैं बेटा, थोड़ा सा लिखिए। नेचर ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट चेंज, टोटल कॉस्ट
सेम। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कॉस्ट सेम, लेकिन टोटल कॉस्ट चेंज होता है, टोटल कॉस्ट चेंज होता है। सेमी वेरिएबल पर यूनिट कॉस्ट चेंज और टोटल कॉस्ट भी आपका चेंज होता है, ये ठीक है ना। अब बताइए, यहां पे हमारे पास था वेजेज, वेजेज पर यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट एट 600 यूनिट प्रोडक्शन, 600 यूनिट प्रोडक्शन। तो वेजेज आपका कितना है? 1200। यहाँ पे 1200 डिवाइडेड बाई 600 रुपीज 2 पर यूनिट, तो 1000 यूनिट पे आपका कितना हो जाएगा? 2000। यहाँ पे 1000 रुपीज 2 पर यूनिट। अब आपका वेजेस के बाद यहाँ पे है कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स एट 600 यूनिट्स। 600 यूनिट पे कितना है? यहाँ पे 900 है और 1500 है। यहाँ पे 900 डिवाइडेड बाई 600, यहाँ पे 1000 यूनिट्स पे कितनी है? 1500 डिवाइडेड बाई 1000, तो रुपीज 1.5 पर यूनिट। यहाँ पे रुपीज 1.5 पर यूनिट। तो यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट भी चेंज, टोटल कॉस्ट आपका तो चेंज हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या है? ये कॉस्ट पर यूनिट सेम है। तो यहाँ उसी तरह हम दूसरा क्या करेंगे? मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट कितना होगा? मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट एट 600 यूनिट पे कितना होगा? देखिएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट तो 1100, यहाँ पे 1100 डिवाइडेड बाई 600, मेंटेनेंस कॉस्ट पर यूनिट एट 1000 यूनिट्स। तो इसके लिए कितनी कॉस्ट है आपका? यहाँ पे 1500 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1.5। यहाँ पे 1100 डिवाइडेड बाई 600, तो 1.83। मेंटेनेंस के साथ साथ आपके पास आता है पावर, पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल एट 600 यूनिट्स 1000 यूनिट्स। तो पावर एंड फ्यूल का कितना खर्च है बताइएगा आप? 600 पे 1600 2000, यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 1600 और यहाँ पे 2000, यहाँ पे 1000। तो ये आपका 2 रुपीज हो जाएगा और ये आपको कितना होगा? 1600 डिवाइड 600, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 2.66 हो जाएगा, 2.67। तो आपको ये दोनों पर यूनिट कॉस्ट चेंज है और टोटल कॉस्ट भी चेंज है, और ये पर यूनिट कॉस्ट चेंज है, टोटल कॉस्ट भी चेंज है। तो यहाँ हम लिखेंगे हेयर, आपको पहला कौन कौन सा कॉस्ट था? वेजेज कंज्यूमेबल स्टोर्स, वेजेज एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स आर, कंज्यूमेबल स्टोर्स आर वेरिएबल, पावर मेंटेनेंस एंड पावर फ्यूल आर सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। अब आपको एक आता है
लास्ट में हमारे पास आता है दूसरा डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस। डेप्रिसिएशन का यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, डेप्रिसिएशन का यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, इसलिए दोनों क्या फिक्स हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आर, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आर फिक्स, डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस आर फिक्स्ड। अब आपको आता है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे 80% कैपेसिटी पे। अब सुनिएगा, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट एट 80% कैपेसिटी, 80% कैपेसिटी पे, तो हम लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मेंटेनेंस, तो यहाँ पे होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन यूनिट्स। तो कॉस्ट में हमारे पास मेंटेनेंस में 1100 1500, तो यहाँ पे हो जाएगा 1500 माइनस 1100 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1000 और 600, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 दैट इक्वल टू ₹1। तो आपको फिक्स कॉस्ट, फिक्स मेंटेनेंस कॉस्ट, तो आपको 1500 माइनस 1000 इंटू 1 दैट इक्वल टू 500, 1100 करेंगे तो इतना 500 हो जाएगा ये। और पावर एंड फ्यूल, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ पावर एंड फ्यूल, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पावर एंड फ्यूल कितना होगा यहाँ पे 2000 और 1600, 2000 माइनस 1600 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1000 माइनस 600, ये भी आपका ₹1 हो जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट, फिक्स पावर एंड फ्यूल कॉस्ट, फिक्स पावर एंड फ्यूल कॉस्ट आपको कितना हो जाएगा, ये 2000 को लेकर चलिए, 2000 इंटू 1000 यूनिट पे है तो वेरिएबल कॉस्ट आपको ये हो जाएगा, ये टोटल कॉस्ट हो जाएगा माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो ये आपको कितना हो जाएगा 1000 रुपीज हो जाएगा। 80% कैपेसिटी यूनिट, कैपेसिटी यूनिट, तो आपको 1000 यूनिट्स है 100% पे, तो 80% पे कितना हो जाएगा 800। तो आपको सबसे पहले मेंटेनेंस कॉस्ट एट 80%, तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कितना आया है 500 आया है, तो 500 प्लस 800 इंटू 1 दैट इक्वल टू 1300। और पावर एंड फ्यूल कॉस्ट एट 80%, तो फिक्स कॉस्ट कितनी है यहाँ पे प्लस वेरिएबल, तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आपको 1000 है, तो 1000 इंटू 800 इंटू 1 दैट इक्वल टू 1800, ये हमारा मेंटेनेंस वो निकल गया। तो अब आपको फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 80% कैपेसिटी पे कॉस्ट निकालेंगे हम, 80% वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे आपकी यहाँ पे, तो ये आपको करेंगे 80% कैपेसिटी पे निकालिए, 80% कैपेसिटी पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 800
और ये वेजेज का पर यूनिट कॉस्ट कितना निकला है, वेजेज का पर यूनिट कॉस्ट ₹1 निकला है, वेजेज का पर यूनिट कॉस्ट कितना है, ₹2 है, ₹2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हो जाएगा। और कंज्यूमर स्टोर्स का कितनी है, कंज्यूमर स्टोर का वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकली है, कंज्यूमर स्टोर का 1.5 है। तो यहाँ पे 1.5 निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये 1200 हो जाएगा। यहाँ पे कितना निकला है हमारे, ये हमारे पास निकला है मेंटेनेंस का, तो मेंटेनेंस की कॉस्ट हमारे पास निकला है, मेंटेनेंस कॉस्ट 1300 1800, यहाँ पे 1300 है और ये पावर एंड फ्यूल का 1800 है। फिक्स तो फिक्स ही होगा 4000, यहाँ पे 1000 फिक्स ही होगा। तो ये सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1600 प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 1800 प्लस 5000, ये 10900 हो जाएगा, 10900 हो जाएगा। तो 80% कैपेसिटी पे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हम इस टाइप की क्वेश्चन में नेचर ऑफ कॉस्ट पहले निकालेंगे, उसके बाद हम मेंटेनेंस कॉस्ट निकालेंगे और वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट तो उतना ही होगा। अब इसकी सॉल्यूशन हम देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकल गया, वैसे निकल गया, फिर आपको ऐसे बना दिया गया, ठीक है ना। तो इस तरह हमने क्वेश्चन सारा कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास।